हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है और ऐसे में सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पीओके में अचानक से बाढ़ की स्थिति आ गई है। दरअसल आपको बता दें कि झेलम का पानी जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में छोड़ दिया गया, जिससे कि पीओके में बाढ़ की कंडीशन है और इसको लेकर के बकायदा वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बकायदा मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि स्थिति काफी ज्यादा खतरनाक है और लोग जो है अपना घर छोड़ करके कहीं और जाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की स्थिति इतनी ज्यादा खौफनाक है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। तो भाई दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, तो इसको लेकर के पत्रकार रवीश कुमार पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से ये सवाल उठाया कि पानी कहां देना है, कैसे देना है, बंद करना है या नहीं करना है, ये प्रकृति तय करेगी या फिर मोदी या फिर उनके मंत्री तय करेंगे। अब जिस तरीके से रवीश कुमार ने ये सवाल उठाया है, तमाम लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान से इतनी ज्यादा हमदर्दी रवीश कुमार को क्यों है, और जब सिंधु जल समझौता रद्द किया जा रहा है तो इसको लेकर के वो इतना बौखला क्यों रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित कर दी थी। इसके बाद से ही पाकिस्तान को सूखे और पानी की कमी का डर सता रहा था, लेकिन शनिवार को झेलम नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान के स्थानीय अधिकारियों ने यह दावा किया है कि भारत ने शनिवार को बिना किसी पूर्व चेतावनी के उरी बांध से पानी छोड़ दिया। अचानक छोड़े गए पानी ने पीओके के हटियान बाला जिले में ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे वाटर इमरजेंसी जैसे हालात बन गए। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताना शुरू कर दिया है। बता दें कि अचानक आए पानी के कारण पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद और चकोटी में स्थानीय अधिकारियों ने लाउड स्पीकर्स के जरिए चेतावनी जारी करनी पड़ी। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के कारण लोगों को जगह खाली करनी पड़ी। मुजफ्फराबाद में एक जिला सरकारी अधिकारी ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर नागरिकों को झेलम नदी के नजदीक के स्थानों से दूर रहने की सलाह दी। कहा गया कि भारत द्वारा झेलम नदी में सामान्य से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण मध्यम बाढ़ आई है। आपको बता दें, इसी के साथ ही बकायदा न सिर्फ अधिकारी लाउड स्पीकर के जरिए ये चेतावनी दे रहे हैं, बल्कि मस्जिदों से भी ऐलान किया जा रहा है कि जो नदी के किनारे लोग रहते हैं वो फौरन उस जगह को छोड़ करके चले जाए। यानी कि अभी तो पाकिस्तान इस बात को लेकर के परेशान था कि कहीं सिंधु जल समझौता रद्द करने के कारण पाकिस्तान सूखे से न मर जाए, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि पीओके में बाढ़ की स्थिति आ गई है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम भारत के पत्रकार रवीश कुमार की करें, तो जहां अभी कुछ दिन पहले लोग नेहा सिंह राठौर की तारीफ कर रहे थे, ये लोग जो हैं भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के थे और ये कह रहे थे कि कैसे नेहा सिंह राठौर आवाज उठा रही है। तो वहीं देश भर में नेहा सिंह राठौर की काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है। लोग उन्हें देशद्रोही भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया उनकी वाहवाही कर रही है, इसको लेकर के देश के लोग नेहा सिंह राठौर के खिलाफ काफी नाराज है। तो इस बीच पत्रकार रवीश कुमार का एक वीडियो भी सामने आया, जिसको लेकर के एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ये वीडियो रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल पर है, जिसमें उन्होंने ये कहा है सिंधु जल समझौते को लेकर के कि प्रकृति तय करेगी कि ये पानी कहां जाएगा, कैसे जाएगा, ना कि मोदी और उनके मंत्री। दरअसल आपको बता दें कि रवीश कुमार ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया और इसमें रवीश कुमार ने बेशर्मी से पूछा कि 6 नदियों का पानी रोकना कौन तय करेगा, प्रकृति या मोदी के मंत्री। वो इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि पानी नहीं देंगे और प्यासा मार देंगे जैसे सोशल मीडिया में चल रहे संदेशों पर तंज कसते हुए वो यहां तक कह गए कि बीजेपी को पानी के रूप में एक नया हथियार मिल गया है। रवीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के लोगों में जोश भरने के लिए ऐसा कह रही है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी के अंकल नहाना धोना छोड़ करके ये सब होता हुआ देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाएंगे। रवीश कुमार ने आतंकियों को पोषित करने वाले, पाकिस्तान की आलोचना करने वाले यूट्यूब चैनल्स को गोदी मीडिया बताया और कहा कि उनका थंबनेल देख करके ऐसा लग रहा है कि इस देश के लोगों ने भले नदियों को अनंत काल से देखा पढ़ा सुना है, लेकिन संपादकों, एंकर्स, पत्रकारों ने ना तो उन नदियों के बारे में कुछ देखा है ना पढ़ा है।
आपको बता दें कि पाकिस्तानी हैंडल्स पहले से ही नेहा सिंह राठौर का वीडियो शेयर करके भारत पर पहलगाम में आतंकी हमला करने पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें रवीश कुमार का एक और नया वीडियो मिल गया है। आपको बता दें कि पत्रकार रवीश कुमार ने साल 2016 में सिंधु जल समझौते के लिए बने टास्क फोर्स का भी मजाक उड़ाया। पूरे वीडियो में रवीश कुमार ने एक बार भी ये नहीं बताया कि इस हमले में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 56 इंच वाले कटाक्ष का इस्तेमाल किया और कहा कि पाकिस्तान को पानी न देने से भारत में बाढ़ आ जाएगी और अपने ही लोग मरेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान भी चलाया। हो सकता है अब पाकिस्तान भी रवीश कुमार का ये वीडियो शेयर करे। इस बीच आपको याद दिला दे कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी यही कहा था कि सिंधु जल समझौता रद्द करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे उल्टा भारत का ही नुकसान होगा। तो इस तरीके के विपक्षी लीडर्स हैं और साथ ही पत्रकार हैं और कुछ गायक हैं जो कि इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिससे फायदा भारत को तो नहीं लेकिन पाकिस्तान का जरूर होता है। आपको बता दें कि इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के निलंबन को लेकर के अपने आवास पर एक बैठक की। इसमें अमित शाह और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच करीब 45 मिनट लंबी बैठक में पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के तरीकों पर गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई। ठग में 3 प्रमुख विकल्पों अकालिक और मध्यकालिक और दीर्घकालिक पर विचार किया गया। सरकार का स्पष्ट इरादा है कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं जाने दिया जाए। बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि पानी रोकने के हर संभावित तरीके पर तुरंत काम शुरू कर दिया जाए। अधिकारियों को इस दिशा में तुरंत कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से घबराए पाकिस्तान के तेवर अब ढीले होने लगे हैं। पहले भारत पर गलत आरोप लगाने वाले पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान इस हफ्ते कश्मीर के पहलगाम में 27 लोगों की हत्या की किसी भी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के सभी रूपों की आलोचना की है और देश खुद इसका शिकार रहा है। काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखते हुए पाकिस्तान किसी भी निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में भाग लेने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं और कुछ ऐसे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो कि लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं सिंधु जल समझौता रद्द करने को लेकर के। अभी हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बकायदा ये कहा था कि अगर इस सिंधु दरिया में पानी नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा जो हमारी हिस्सेदारी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर भारत को ही ये सख्त चेतावनी दी या यूं कहे कि गीदड़ भभकी दी। हालांकि बिलावल भुट्टो के इस धमकी को लेकर के भारत में चर्चा हो रही है और तमाम नेताओं ने बिलावल भुट्टो के इस धमकी को सिर्फ गीदड़ भभकी ही करार दिया और कहा कि ये पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिला उठा है क्योंकि भारत ने उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।